नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आतंकवादी हमलों से दिल्ली, काबुल की स्कूलें, बम ब्लास्ट में कई छात्रों की मौत। जामनगर में डब्ल्यूएचओ के सहयोग से बनेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर टेड्रोस रहे उपस्थित। और वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में आई बॉलीवुड सिंगर तुलसी कुमार, खूब जमाया रंग। पूरे विश्व में आतंकवाद एक बड़ा दूषण बनता जा रहा है। आतंकवादी हमले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार आतंकवादी हमलों का गवाह बना है अफगानिस्तान, जहां स्कूलों पर आतंकवादी हमले किए गए। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने स्कूलों को निशाना बनाया है। काबुल में मंगलवार सुबह स्कूलों में 3 ब्लास्ट हुए हैं। एक स्कूल में फिदायीन हमलावर ने खुद को भी उड़ा दिया। मीडिया के मुताबिक इन धमाकों में अब तक 25 स्कूली छात्रों की मौत हुई है, वहीं दर्जनों घायल भी बताए गए। ब्लास्ट तब हुए जब बच्चे स्कूल के बाहर खड़े थे। पहला धमाका राजधानी के मुमताज एजुकेशनल सेंटर के पास हुआ। ये धमाके 20 से 25 मिनट की अंतराल पर हुए। इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा धमाका अब्दुल रहीम शाहिद हाई स्कूल में हुआ, जब बच्चे क्लास अटेंड करके बाहर आ रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे थे, तब ये ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते ज्यादा बच्चे घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। डब्ल्यूएचओ के सहयोग से भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के निर्माण का आज से शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डब्ल्यूएचओ के जनरल डायरेक्टर टेड्रोस भी मौजूद रहे। गुजरात के जामनगर के गोवर्धनपुरा निकट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास किया गया। इस मौके पर डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदु जुगनाथ भी मौजूद रहे। जामनगर में बन रहे इस सेंटर से पूरे विश्व में आयुष कार्यप्रणाली को एक ही जगह पर स्थान मिलेगा और पारंपरिक औषधियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ ही गुजरात आयुष औषधि का मुख्य केंद्र बनेगा। जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन समारोह के दौरान डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने गुजराती में जनता का अभिवादन किया। गुजरात दौरे पर आए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रियस ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरा भारत से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारत से पारंपरिक दवाओं के बारे में काफी सीखा है। मैं अपने शिक्षकों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज हम डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कर रहे हैं, वो साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा को मजबूती देगा। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने इस सेंटर के रूप में भारत के साथ नई पार्टनरशिप की है। डॉक्टर टेड्रोस के साथ मेरा परिचय काफी पुराना है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने भारत को जो जिम्मेदारी सौंपी है, हम उन पर खरा उतरेंगे। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में देश विदेश के छात्र पढ़ाई करते हैं। यहाँ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की और जीवन में सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी जाती है और इसी के लिए पारुल यूनिवर्सिटी में खास पीयू टॉक्स आयोजित होते हैं। पीयू टॉक्स के तहत आज बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका तुलसी कुमार पारुल यूनिवर्सिटी की मेहमान बनी। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी लीडिंग पर्सनालिटीज को बुलाकर छात्रों के साथ इंटरैक्शन सेशन का खास आयोजन किया जाता है, ताकि छात्रों को भी प्रेरणा मिल सके। इसी के तहत बॉलीवुड की फेमस सिंगर तुलसी कुमार को पारुल यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया। हाल ही में तुलसी कुमार का जो मुझे दीवाना कर दे गाना रिलीज हुआ है, जो काफी धूम मचा रहा है। तुलसी कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की बेटी है। तुलसी कुमार ने पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर अपनी प्रेरणादायी बातें साझा की। मुलाकात हो
पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं, सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोनिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरा अब तो आजा पिया तेरे Thank you so much. Thank you. I like your style of doing on your knees. Thank you so much. कोई भी लड़की पट जाएगी ऐसे तो। हम जो हर मौसम पे मरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। बिखरे बिखरे से थे अब पहले हम संवरने लगे, तुम्हारी यादों में हम अब पहले फिर बहने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जी और वाइब थी स्टूडेंट्स में। उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस किए मेरे सॉन्ग्स पे, और जो मेरा न्यू सॉन्ग आया है जो मुझे दीवाना कर दे, उस पर भी परफॉर्म किया हम लोगों ने, साथ में एक हुक स्टेप भी किया उस गाने का। आई लव्ड द एनर्जी, और पारुल इज़ सच अ ब्यूटिफुली मेड यूनिवर्सिटी। एंड आज पहली बार आई हूँ बड़ौदा आके बहुत अच्छा लगा, बहुत एक अच्छा वाइब है इस सिटी का। और हाँ, विथ पीयू टॉक्स केतकी जी जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी इन बड़ौदा। जो मुझे दीवाना कर दे एक फन पेपी सिंगल है जो मैंने अभी रिलीज़ हुआ है, एंड मेरा फर्स्ट ऑफिशियल डांस म्यूज़िक वीडियो है। ऑफ कोर्स बहुत सारे गाने पहले किए हैं, पर डांस वीडियो पहला है। गणेश हेगड़े जी ने इसको डायरेक्ट किया है। एंड हाँ, एक डिफरेंट साइड ऑफ तुलसी आपको देखने मिलेगी इस वीडियो में। एंड आई एम होपिंग कि सभी ऑडियंसेस को गाना पसंद आ रहा है। जिन्होंने नहीं सुना है जाके सुनिए, एंड टेल मी हाउ यू लाइकिंग द सॉन्ग। जर्नी को तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गया है, और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, बहुत म्यूज़िक फ्रेटर्निटी में प्रैक्टिकली हर किसी के साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत कुछ लर्न किया है इस पूरी जर्नी में, बहुत तरह के गाने गाए हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब हर तरीके का गाना जॉनर ट्राई करने में आई एम श्योर हर आर्टिस्ट को मज़ा आता है, और ये एक डिफरेंट जॉनर का गाना है जो मुझे दीवाना कर दे। सो या बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया, हर म्यूज़िक कंपोज़र के साथ जब आप डब करते हैं एक गाना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जर्नी में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे अच्छे इंस्टेंसेस हुए हैं। कई बार कुछ चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, तो समझ में आता है क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो आई थिंक एक लर्निंग एक्सपीरियंस है म्यूज़िक। पर इन ऑल म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको काम करती है, आपको कंपोज्ड रखती है। मैं म्यूज़िक को एज अ पैशन लेती हूँ, और हर गाने पे ऐसा मुझे फील होता है कि मेरा ये पहला गाना है करियर का। तुलसी कुमार ने अपने पिता को अपना रोल मॉडल बताया और कहा कि 6 साल की उम्र से वो उन्हीं को देखती आ रही है और उन्हीं की वजह से वो इस इंडस्ट्री में आई हैं। सेगमेंट ऐसा नहीं बोलूँगी कि खाली पड़ा है। मैंने खुद ने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स किए हैं, और अभी भी हमारा जो लेबल है टी सीरीज़, उस पर बहुत सारे भजन रिवाइव हो रहे हैं। और मैं भी काफ़ी डिवोशनल सॉन्ग्स आगे आप सुनेंगे। अभी भी एक
हमने एक आरती की थी जिसमें मल्टी सिंगर्स थे, जिसमें मैं भी मेरी भी आवाज़ थी, ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसे बहुत सारे भजन, एक मेरा भजन आने वाला है अच्युतम केशवम, तो काफ़ी सारे भजन भी आपको सुनने मिल रहे हैं और आगे भी मेरी तरफ से भी आई विल बी कमिंग आउट विद सम डिवोशनल सॉन्ग। मैं अपना पूरा म्यूज़िक करियर अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 5-6 साल की, मुझे गुनगुनाया करती थी, मुझे गाने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने वो चीज़ मेरे अंदर देखी और मैंने म्यूज़िक सीखने की शुरुआत की सुरेश वाडेकर जी की अकेडमी में। सो आई एम लिविंग माई फादर्स ड्रीम। उनका ये सपना था कि वो खुद नहीं गाते थे, वो परफॉर्म करते थे, पर उनको टैलेंट को पहचानने की एक बहुत अच्छी समझ, एक बहुत परख थी। तो उनकी कही हुई बात पे मैंने अपनी जर्नी म्यूज़िक में शुरू की एंड आज मैं उसे आगे लेके जा रही हूँ। अपने करियर का हर गाना मैं अपने फादर के लिए गाती हूँ और उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। पर एक ऐसा गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, स्पेशली उनको मैंने डेडिकेट किया था, वो है मेरे पापा। प्लानिंग तो यही है, अच्छा म्यूज़िक आप सब तक पहुँचाऊँ और आप उस म्यूज़िक से कनेक्ट करें और अच्छा म्यूज़िक सुनें। और जहाँ तक गुजरात वडोदरा आने की बात है, मैं यहाँ फिर आना चाहूँगी, होपफुली नेक्स्ट टाइम पारुल में फिर से एक परफॉर्मेंस लेकर। इस बार तो सिर्फ इनसे मिलने आई थी, बट होपफुली आई विल बी हियर सून विद माय एंटायर बैंड परफॉर्म। केम छो, बस ज़्यादा नहीं आती, केम छो मजा माँ, बस इतना समझ में आ जाती है बट बोल नहीं पाती मैं। जो नया गाना आया है उसके कुछ लाइन्स, उसे सच कैसे मैं बोलूं, हिम्मत है कहाँ, और बिन बोले वो समझे ऐसी किस्मत है कहाँ, जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं मुझे तब तक तू पिला दे। आई थिंक यूथ टुडे बहुत स्मार्ट है ऑलरेडी। यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी चीज़ करें, जो भी काम करें, उसमें अपना 100% दें और ऐसी लाइन, ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें आपको पता है कि आपका मन उधर लग रहा है। सो आई थिंक follow everything you do, follow it with passion and give it your 200%. That should be the motto in life. लगातार दूसरे दिन वडोदरा में गुजरात ऊर्जा संयुक्त संकलन के कर्मचारियों और जेटको के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जेटको कंपनी अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी पिछले कई वक्त से अपनी लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में अपने प्रश्नों पर कर्मचारियों की 2 दिनों से हड़ताल जारी है। गुजरात ऊर्जा संयुक्त संकलन समिति द्वारा, जेमा अखिल गुजरात विद्युत कामदार संघ અને જીબી એન્જિનિયર એસોસિએશન દ્વારા જેટકો મેનેજમેન્ટને આંદોલનની નોટિસ પાઠવવામાં આવેલી હતી। એ આંદોલનમાં અમારી મુખ્ય માંગણીઓ સ્ટાફ સેટઅપનું અમલીકરણ તેમજ જુનિયર એન્જિનિયરની જે 500 કરતાં વધારે જગ્યાઓ ખાલી પડેલ છે તે ભરવાની અમારી માંગણીઓ હતી। વારંવાર મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં પણ મેનેજમેન્ટે હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો નથી, તો તેના અનુસંધાને વિવિધ કાર્યક્રમો અમને યોજવા પડે છે। જેના ભાગરૂપે આજે કોર્પોરેટ ઓફિસ ખાતે સૂત્રોચ્ચારનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો। ગઈકાલે અમારે મેનેજમેન્ટ સાથે મિટિંગ થયેલી હતી 18/4ને, પણ અમે લેખિત ખાતરી માગતા મેનેજમેન્ટે ના પાડતા અમારી મંત્રણા ભાંગી પડતા અમારી મુખ્ય માંગણીઓ જેટકો કંપનીની અંદર જે છેલ્લા 2017થી જુનિયર ઇજનેરની ભરતી નથી થઈ અને એની એક્ઝામ લેવાઈ ગઈ હોવા છતાં મેનેજમેન્ટ દ્વારા આજ સુધી રિઝલ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી। તેને કારણે 500 જેટલી એન્જિનિયરોની ભરતી અટકેલી છે। તેમજ જે 10 વર્ષ પછી જેટકોની અંદર નવું સ્ટાફ સેટઅપ નોર્મ સાથે ગવર્મેન્ટે મંજૂર કર્યું છે, એને પૂર્ણ રૂપે લાગુ કરવા માટે અમારી મુખ્ય માંગણીઓ છે। આ ઉપરાંત ક્લાસ 3 અને 4ની જે વેકન્ટ જગ્યાઓ છે તેના પ્રમોશનના ઇસ્યુ છે, તે મુદ્દાઓ લઈને અમે વ્યાજબી માંગણીઓ સાથે મેનેજમેન્ટને 10/3 નોટિસ આપેલી। એના અનુસંધાને અમે જુદા જુદા કાર્યક્રમો આપેલા। આજે એ આંદોલન સક્રિય ભાગરૂપે આજે આંદોલન તમામ કંપનીઓ જેટકો, જીસેક, DGVCL, MGVCL સાથે 7 કંપનીઓએ આજે સપોર્ટિંગ અમને આપ્યો છે અને કાલથી
અમારે વર્ક ટુ રૂલ બધી કંપનીઓની અંદર વર્ક ટુ રૂલનો નિયમ લાગુ પડશે અને 22 તારીખે જેટકોના 15,000 કર્મચારીઓ માસ સેલ ઉપર જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે અને સરકાર અને મેનેજમેન્ટ જો 2 દિવસની અંદર ડિસિઝન નહીં આપે તો ગમે ત્યારે અંધારપટની ભીતિ સર્જાવાની પૂરી શક્યતા છે। આના માટે GUVNL मैनेजमेंट, जेटको मैनेजमेंट और सरकार जवाबदार रहશે। गुजरात के वडोदरा शहर में एडवर्टाइजिंग क्लब ऑफ बड़ौदा द्वारा विभिन्न सामाजिक और निजी गतिविधियां की जाती है। इस क्लब के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वडोदरा में एडवर्टाइजिंग क्लब ऑफ बड़ौदा पिछले 40 से ज्यादा सालों से कार्यरत है, जो मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है। वडोदरा की नामांकित 20 से ज्यादा एजेंसी इस क्लब के साथ जुड़ी हुई है। क्लब के अध्यक्ष के रूप में अमी एड्स के चिराग शाह को नियुक्त किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में पर्ल एडवर्टाइजिंग के आशिर भाई दलाल की नियुक्ति हुई है। अक्षय कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग के जितू जोबनपुत्रा को मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पार्श्व एडवर्टाइजिंग के विरल शाह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लब के सभी सदस्यों को शुभेच्छाएं दी गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष चिराग शाह आने वाले दिनों में अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए कामों को अंजाम देंगे। इस दौरान मौजूद पूर्व अध्यक्ष हेमंत भाई ने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग देने के लिए सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। आज रोज एडवर्टाइजिंग क्लब ऑफ बड़ौदा जे 45 वर्ष जूनू एक संगठन है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया हाउसनी अंदर वडोदरानी नामांकित एजेंसीओ તેમના ગ્રાહકો પાસેથી જાહેર ખબરો લાવી અને મીડિયા સુધી પહોંચાડે છે તેની આજે એક જનરલ મિટિંગ હતી, જેની અંદર આવનારી 2022 અને 24ની એક સંગઠનના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરરની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। સેક્રેટરી તરીકે મને એક જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। મારું નામ જીતેન્દ્ર જોબનપુત્રા છે। મારી અક્ષય કોમ્યુનિકેશન એન્ડ માર્કેટિંગની એજન્સી છે, જે જાહેરાતની એજન્સી ધરાવે છે। 25 વર્ષથી અમે કાર્યરત છે। મને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે એની અંદર અમારા સંગઠનના જે કંઈ વિષયો હોય છે, પ્રશ્નો હોય અથવા એનું સમાધાન કાઢવાનું હોય, મીડિયા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાનું હોય, એ અમે કામ કરવાનું અમારી પર જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। તદુપરાંત સામાજિક જે કંઈ કાર્ય કરવાના હોય અમારા સંગઠન તરફથી એની જવાબદારીઓ મને સોંપવામાં આવી છે, જે અમે આવનારા વર્ષોની અંદર संपूर्ण रीते निभावीશું। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। वडोदराना घણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अंगारिका गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में काफी शुभ मानी जाती है और इस दिवस पर उपवास, व्रत, तप और गणेश जी के दर्शन की काफी महत्ता है, जिसके चलते वडोदरा के गणेश मंदिरों में आज भीड़ देखने मिली। चैत्र महीने में वद तीज अंगारिका सकट चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। कहा जाता है कि अंगारिका चौथ करने से एक साथ 21 चौथ का लाभ मिलता है। ऐसे में हिंदू धर्म में इस दिवस की खास महत्ता है। इसी के चलते आज अंगारकी सकष्टी चौथ के खास दिवस पर गणेश मंदिरों में गणेश जी के दर्शन के लिए भाविक भक्त उमड़ पड़े।
गणेश मंदिरों में अंगार की चौथ को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गणेश मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने मिली। पूजा अर्चना और उपवास के साथ भक्तों ने गणेश जी की आराधना कर धन्यता का अनुभव किया। 19/4/2022 ने मंगलवारे अंगारिका चौथ है। आ अंगारिका चौथ आ 2022 ની અંદર બે ચોથ આવે છે। આ પહેલી ચોથ છે 19 તારીખને મંગળવાર આવે છે। આ દિવસે જે પણ ભક્ત શ્રદ્ધાથી સાચી મનથી ભક્તિથી કરે છે તેનું દરેક કામમાં સફળતા મળે છે। અને કલિયુગમાં કહેવાય કલો સૂર્ય ચંદ્ર વિનાયકો, કલિયુગમાં ગણપતિ દાદા વિનાયક ગણપતિ દાદા અને ચંદ્રદામાં કુળદેવી અને સૂર્ય ભગવાનની આરાધના કરવાથી આપના શરીરમાં કોઈ રોગ નથી રહેતો। તેમજ આ અંગારિકા ચોથના દિવસે સંધ્યાકાળે જે પણ ભક્ત 108 પ્રદક્ષિણા ફરે છે તેની મનોકામના સિદ્ધ થાય છે અને દરેક કામમાં સફળતા મળે છે। આજનો ચંદ્ર દર્શનનો સમય 9:50 રાતના છે। તેજી દરેક ભક્તજનોએ આ મહાઆરતીનો લાભ લેવા વિનંતી છે। फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज द्वारा लेखक हसमुख शाह के किताब दीठू में की दूसरी एडिशन का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज द्वारा श्री हसमुख शाह के दीठू में पुस्तक की दूसरी आवृत्ति के विमोचन और पुस्तक के कुछ अंश के पठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री गुलाम मोहम्मद शेख ने उपस्थित रहकर पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही शिरीष पंचाल, गुलाम मोहम्मद शेख, राजेश पंड्या और पीयूष ठक्कर ने संस्मरण और दोनों पुस्तकों में से पठन करते हुए इस पुस्तकों में लिखी गई बातों की महत्ता को समझाया। यहाँ पर हसमुख शाह के 2 पुस्तक, एक का शीर्षक है दीठू में, मतलब कि देखा मैंने, और दूसरा पुस्तक है निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य से। ये दोनों पुस्तकों का आज लोकार्पण हुआ। ऐसे दीठू में कि ये दूसरी आवृत्ति है कि जिसमें हसमुख भाई ने पहली आवृत्ति के बाद कुछ नए लेख भी शामिल किए थे और निरुद्देश्य का पहले लोकार्पण नहीं हुआ था, तो आज ये समझा गया कि दोनों का साथ में लोकार्पण किया जाए। और ये हसमुख शाह की पत्नी श्रीमती नीलाबेन शाह और उनकी बेटी अर्पणा फरीदा दोनों की सन्निधि में हुआ और काफ़ी साहित्यकार और दूसरे जो रसिक बड़ौदा के कला प्रेमी हैं, सब लोगों ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। आज 2 किताबों का लोकार्पण किया गया हसमुख शाह के। एक का नाम है दीठू में, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और दूसरा है निरुद्देश्य, जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो प्रवास किए उसका बिल्कुल पोएटिक लैंग्वेज में प्रवास वर्णन है। और गुजराती प्रवास साहित्य जो पूरा है, इसमें ये बिल्कुल अनूठी किताब ये साबित होगी अगर लोग पढ़ेंगे तो। जिनको भी मतलब जब ये किताब की ऑटोबायोग्राफी की बात करती हूँ मैं, जब हसमुख शाह एक ऐसी शख्सियत थी जो 3 वड़ा प्रधान के सचिव थे। पीएमओ के बहुत ही खास व्यक्ति माने जाते थे। इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, इन 3 वड़ा प्रधान के वो अंगत सचिव रहे। आईपीसीएल के 2 बार वो चेयरमैन थे और कला के जगत के साथ वो सीधे जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसी बहुपरिमाणीय शख्सियत जब कुछ लिखती है तो हमें अपने देश के इतिहास के बारे में सीधी, अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग सीख रहे हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, इससे अच्छा है ऐसी ऑटोबायोग्राफी पढ़े जिसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और बिल्कुल निष्ठा और प्रामाणिकता से ये शख्सियत जो है वो कभी एक शब्द भी जो खुद नहीं जानते वैसे वो नहीं लिखेंगे कभी। तो इसलिए मैं लोगों को बोलूँगी कि ऐसी ऑटोबायोग्राफी, सिर्फ हसमुख शाह की ऑटोबायोग्राफी पढ़े ऐसा नहीं, काफ़ी लोगों की पढ़ो, सरदार पटेल की बायोग्राफी पढ़ो, कृपलानी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो और हसमुख शाह की जिससे आपको अपने देश के जो सच्ची हिस्ट्री है, क्या क्या लोगों ने कौन कौन से खेल खेले, वो भी आप सही मायने में समझ सको। गुजरात के राजकोट में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के
मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा ने आयुष मंत्रालय की कार्यप्रणाली और सफलता पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया। कि हमारी काल के कार्यक्रम में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और मॉरिशस की प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में और डायरेक्टर जनरल WHO की उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को सफल रूप दिया जाएगा। गुजरात की जनताओं की सहयोग से, भारत की जनताओं के सहयोग से, आप पत्रकार बंधुगणों के सहयोग से, क्योंकि हम सबको एक साथ इस विषय पर जोड़ जाना चाहिए। ये देश का सफलता है, कोई मामूली सफलता नहीं। ये दुनिया के पहला केंद्र बन चुका है, पहला केंद्र। दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। दिस इज द यूनिक अचीवमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ द कंट्री under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर सफल रूप दें और 20 तारीख से 3 दिन का हमारा ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया है। इसी ओपनिंग जो सेरेमनी होंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी होंगे, वहां भी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और साथ में मॉरिशस की माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे और WHO की हमारे माननीय डायरेक्टर जनरल साहब भी रहेंगे। आज माननीय आयुष कैबिनेट मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ना नेतृत्व हेठળ આજે આપણે એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધી રહ્યા છીએ, જેને પ્રોગ્રામનું નામ આપણે કર્ટેન રેઝર સેરેમની આપ્યું છે। આમાં એક સાથે 2 પ્રોગ્રામ માનનીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબના હાથે જામનગર ખાતે ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ સેરેમની એટલે કે આપણે આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહીએ તો ખાતમુહૂર્ત ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનનું આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને ત્યારબાદ તરત બીજા જ દિવસે ગાંધીનગર ખાતે 3 દિવસની આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આપણને આશ્ચર્ય થશે કે જે જામનગરનું ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન આવી રહ્યું છે એના માટે ઘણા બધા દેશો વચ્ચે હરીફાઈ હતી અને ભારત દેશમાં પણ ઘણા બધા રાજ્યો વચ્ચે હરીફાઈ હતી કે આ સેન્ટર અમને મળે, પણ માનનીય વડાપ્રધાન મોદીજીના પ્રયત્નોથી આ ભારત દેશને પણ મળ્યું અને પાછું સાથે સાથે આપણા गुजरात ने जामनगर ने મળ્યું। गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों को प्रॉपर्टी, फर्नीचर और होम अप्लायंसेस एक ही जगह से उपलब्ध कराने के आशय के साथ टर्निंग टेबल की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के लोगों को बजट में घर देने के प्रयास किए जाते हैं, वहीं वडोदरा के युवाओं द्वारा वडोदरा के नागरिकों को प्रॉपर्टी, फर्नीचर और होम अप्लायंसेस एक ही जगह से मिल सके, ऐसा प्रयास किया गया है, जिस पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। टर्निंग टेबल्स के फाउंडर हिमांशु सुतरिया, योगेश पटेल और स्वामी शरण बारोट ने इस पर विस्तृत जानकारी दी। અમે જે શરૂઆત કરી છે એકચ્યુઅલી એ તકલીફોથી જે શરૂઆત કરેલી છે। પબ્લિકને જે પ્રોપર્ટી શોધવામાં તકલીફ પડતી હતી, પબ્લિકને પ્રોપર્ટી લઈ લીધા પછી ફર્નિચર કરાવવામાં તકલીફો પડતી હતી, એનું ઇન્ટિરિયર કરાવવામાં તકલીફ પડતી હતી, એમાં શું પ્રાઇસ આપવો જોઈએ, કઈ એજન્સીને કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ, કેટલા ટાઈમમાં આ બધી વસ્તુઓ થશે અને એક્ઝેક્ટ રેટ શું હોવો જોઈએ, આ બધી તકલીફો પડતી હતી। એનું સમાધાન અમારી કંપનીએ આપ્યું છે લોકોને કે એના જે વ્યવહારિક ભાવ હોવા જોઈએ અને એમાં જે ઓર્ગેનાઇઝ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ એ અમારી કંપની ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલી છે। એટલે કે પ્રોપર્ટી ખરીદવાવાળા વ્યક્તિને 150થી વધારે પ્રોજેક્ટ્સ અહીંયા શો કરવામાં આવે છે, એની જે સાચી કિંમત હોવી જોઈએ, જે પરફેક્ટ ડીલ મળવી જોઈએ, ડીલ અમારી કંપની આપે છે। એના બાદ જ્યારે ફર્નિચર કરવાનું હોય છે, અમારી કંપની 1 BHK ફ્લેટનું આખું ફર્નિચર કે જે માર્કેટમાં 3-4 લાખથી ઉપર સેલ કરતા હોય છે લોકો, એ માત્ર ને માત્ર 1.5 લાખમાં અમે આપી રહ્યા છે। 2 BHKનું આખું ફર્નિચર માત્ર 1.99 લાખમાં આપી રહ્યા છે। તો આ વસ્તુઓ સારામાં સારા પ્રાઇસ સાથે સારામાં સારા ઓપ્શન્સ પણ ઊભા કર્યા છે અમે। 6000થી વધારે ઓપ્શન્સ એક જ જગ્યાએ અવેલેબલ છે, એટલે કે લોકોને રજા પાડીને કે હેરાન થઈને પેટ્રોલ બાળીને કોઈ પણ વસ્તુ માટે આમ તેમ કશે ફરવાની જરૂર નથી। અમારા આખા સેટઅપનો એ લાભ લઈ શકે છે। એક જ જગ્યાએ બેસીને એક જ કલાકમાં બધી જ વસ્તુ સિલેક્ટ થઈ જશે, ફાઇનલાઇઝ થઈ જશે, ટોટલ બધા ઓપ્શન્સ જોઈ જશે। સેમ્પલ હાઉસ પણ અમારા ત્યાં ઓલરેડી અમે ઊભા કરેલા છે, જેમાં એ ફીલ કરી શકશે
અને માત્ર 20થી 25 દિવસના સમયગાળામાં આ બધી જ વસ્તુ એમના ઘરમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. સાથે સાથે આ બધી જ વસ્તુ અમે ઇઝી EMI કરીને આપી રહ્યા છે. EMI જે છે એ 2000 રૂપિયાથી ચાલુ થાય છે, જેથી કરીને કદાચ એમણે લોન મોટી લીધી હોય અને ઓલરેડી મોટા EMI ભરતા હોય ઘર માટે, તો એમને માત્ર 2000ના હપ્તામાં પોતાના ઘરની અંદર બધું ઇન્ટિરિયર અને ફર્નિચર બધું સેટ કરવાનો એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી શકશે. અને આ બધી વસ્તુઓમાં ઘરને લગતી તમામ વસ્તુઓનો સમાવેશ કર્યો છે અમે, એટલે કે POP, લાઇટિંગ, કલર, રોપ લાઇટ્સથી લઈને એપ્લાયન્સીસ, ટીવી, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, બધી જ વસ્તુઓ. તો આ બધી જ વસ્તુઓમાં એ એમની સ્ટાઇલથી, એમની ચોઇસથી, એમની ઇઝથી બધું સિલેક્ટ એક જ જગ્યાએ કરી શકશે અને ઇઝી EMIથી અહીંયા એ બધી વસ્તુઓ લઈ જઈ શકશે. एना माटेनो प्रयास है। वडोदरा में सरेआम प्रेम प्रकरण में लड़कियों की हत्या की वारदातें सामने आ रही है। 19 साल की त्रिशा सोलंकी की हत्या के बाद अब मांजलपुर की 20 साल की मीरा सोलंकी की हत्या की वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में त्रिशा सोलंकी के बाद 20 साल की मीरा सोलंकी की निर्मम रूप से हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। मांजलपुर के दरबार चौकड़ी निकट रहने वाली 20 साल की मीरा सोलंकी 12वीं की परीक्षा देने के बाद से घर से लापता थी, जिसकी शिकायत किसान पिता ने पुलिस थाने में भी की थी। इसी बीच नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा के एक खेत से लड़की का शव बरामद हुआ, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस और परिजन लड़की की शिनाख्त करने तिलकवाड़ा पहुंचे और ये लड़की मीरा ही होने की जानकारी मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु SST अस्पताल लाया गया, जहां पूर्व मंत्री और विधायक योगेश पटेल और कांग्रेस के नेता चिराग झवेरी भी फौरन पहुंचे और लड़की की हत्या कैसे हुई उसकी जांच जल्द से जल्द करने की मांग की। इसी दौरान मीरा ने मरने से पहले अपनी कजिन बहन को व्हाट्सएप पर मैसेज कर ये भी बताया था कि वो संदीप के साथ है, उसकी चिंता ना करे, वो रविवार शाम तक घर आ जाएगी। ऐसे में प्रेम प्रकरण के चलते मीरा की हत्या हुई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मीरा की हत्या गला दबाकर की होने का अनुमान पुलिस लगा रही है और इसी थ्योरी पर पुलिस की जांच तेज कर दी गई है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। वडोदराना घણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब एनसीपी ने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। गुजरात में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक दल फिलहाल जुटे हुए हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच छोटी पार्टीज भी अब गुजरात की सियासत में उतर रही है। इसी क्रम में भावनगर में एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र की राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल, जयंत बॉस्की और रेशमा पटेल की उपस्थिति में लोक संवाद रैली का आयोजन किया गया। नीलमबाग सर्कल से प्रगति नगर तक इस रैली के आयोजन के बाद एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश में बढ़ती जा रही महंगाई और किसान और कृषि से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी एनसीपी द्वारा
दिए गए हैं। ભાવનગરથી અમે આ 2022ની ચૂંટણીના માટે સૌરાષ્ટ્રની તૈયારીમાં લાગેલા છીએ અને આના પહેલાં અમદાવાદમાં એના પછી આગળ બરોડા, સુરત અને રાજકોટ બધા ઠેકાણે અમારી આવી રીતની કાર્યકરોની બેઠકો શરૂ થશે. 2 વર્ષ કોરોનાના સમયમાં બધા કાર્યક્રમો મોટાભાગે બંધ હતા, પણ અમારા લોકો જમીન પર કામ કરી રહ્યા હતા. આજે આ ચૂંટણીને સામે નજરમાં રાખતા મારું એટલું જ કહેવું છે કે 2017માં પણ બધા પક્ષ સમવિચારી જો એક જગ્યાએ આવીને કામ કર્યું હોત તો પરિણામ કદાચ જુદું આવ્યું હોત. એ જ પરિસ્થિતિ આજે પણ છે. લોકો નારાજ છે મોંઘવારીથી, બેરોજગારીથી અને ઘણા બધા પ્રશ્નો, અહીંયા ખેડૂતોના પ્રશ્નો છે. એ આ બધા પ્રશ્નોને લઈને જો બધા એક રીતે એક સાથે મળીને કામ કરે તો ફરક પડે. અને એ જવાબદારી મોટો પક્ષ કોંગ્રેસ છે વિરોધમાં, અને જો વિરોધી પક્ષ સૌથી મોટો કોંગ્રેસ વ્યવહારિક વિચારથી કામ કરશે અને અમારા જેવાને સન્માનજનક, અમે એમ નથી કહેતા કે અમે કંઈ બહુ મોટા છીએ કે બધી જ જગ્યા અમને આપો, પણ વ્યવહારિક જગ્યાઓમાં વાતચીત કરીને સન્માનપૂર્વક વાત થાય તો ઘણું સારું રહેશે એવું અમારું માનવું. મેં સાંભળ્યું અહીંયા કે મનીષ સિસોદિયા આવીને કંઈક ભાવનગરમાં સ્કૂલ વૂલ જોઈને ગયા અને એના ઉપર કોમેન્ટ કરીને પછી ગુજરાત સરકારે, ભાજપે એના અમે બીજી રીતે એક પ્રચાર ચાલુ કર્યો. સારી વાત છે, શિક્ષણનું સ્તર સુધરે એના માટે બધાએ કામ કરવું જોઈએ, પણ શિક્ષણના સ્તર પૂરતી જ રાજનીતિ કરવી. દિલ્હી એક શહેર છે અને એ શહેરમાં થોડા ઘણા ચેન્જીસ જરૂર એમના માધ્યમથી આવેલા છે, એમાં શંકા નથી. શિક્ષણ સારું થવું જોઈએ, પણ ગુજરાતમાં એક નહીં અનેક પ્રશ્ન છે. મેં કહ્યું ને, ખેડૂતોના, સૌરાષ્ટ્રમાં તો ખેડૂતોના સૌથી વધારે પ્રશ્ન છે. આ આખો પરિસર જ ખેડૂતોનો ગણાય. એ જ રીતે બેરોજગારી, આજે કેટલી બધી બેરોજગારી છે, મોંઘવારી કેટલી વધી છે. આ બધી વસ્તુઓને આજે મુકાબલો કરવાની જરૂરત છે. શિક્ષણનું પણ એમાં મહત્ત્વ છે. એટલે આ રાજનીતિ કરવું શિક્ષણ પૂરતી આ મને કંઈ યોગ્ય લાગતું નથી. અને મુખ્ય પ્રવાહમાં બધા પક્ષોએ ખાસ કરીને, અને આ જે નવા પક્ષ આવીને, અમે તો ભલે બહુ મોટા નથી પણ 99થી અમે આ રાજ્યમાં અમે અહીંયા કામ કરતા આવ્યા છીએ, ચૂંટણીઓ લડતા આવ્યા છીએ, વિધાનસભામાં મારું પ્રતિનિધિત્વ રહ્યું છે. પણ નવા પક્ષો આવીને પણ ઘણી મોટી મોટી વાતો કરે છે. મેં ગોવામાં પણ જોયું કે બધા આવીને મોટી ઘોષણાઓ કરી, જ્યાં જુઓ ત્યાં એમના જ હોર્ડિંગ દેખાય, પણ જ્યારે વોટ પડ્યા ત્યારે કંઈ એ નજર નહીં આવ્યા. એટલે બહુ મોટા ક્લેમ કરવાનું અને ટૂંક સમયમાં લોકોને થોડું પરખવા માટે પણ સમય લાગે, અને એટલા માટે મારા હિસાબે બધા એક સાથે विचार કરીને काम करे तो साफ। देश में धार्मिक मुद्दों पर बवाल बढ़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक आयोजनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिस पर दारुल उलूम के प्रवक्ता सूफियान निजामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमारे वज़ीर आला ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके की हिदायत जारी की है, ये बिल्कुल मुनासिब है। और किसी भी प्रदेश के अंदर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमन के साथ किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना ज़रूरी है। जिन सूबों के अंदर हिंसा हुई है उसमें बुनियादी बात यही है कि वहाँ बग़ैर किसी इजाज़त के यात्राएं निकाली गई, वहाँ बग़ैर किसी इजाज़त के सड़कों पर नारेबाजी की गई, और उसका जो बुरा नतीजा है वो हम सबके सामने देखने को आया है। इसलिए मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इसलिए जो भी निर्देश और जो भी हिदायतें जारी की गई हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं, और कानून व्यवस्था के नुक्ते नज़र से तमाम शर्तों पर, इन तमाम उसूलों पर अमल करने की भी ज़रूरत है। दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाके में पिछले दिनों हिंसा के मामला सामने आया था। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालते समय दो पक्षों में हुए हंगामे के बाद पथराव और तोड़फोड़ की
घटना घटी थी, जिसके बाद यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरते और लगातार भ्रमणशील रहे। खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क रहने को कह दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे। इसी के तहत पुराने लखनऊ शहर में ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। शहादतगंज पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ इलाके में मार्च भी किया। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं रमजान महीने में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। गरीब कुपोषित बच्चों को पोषित करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत अच्छा कार्य करने वाली आशा वर्कर महिलाओं और आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सुपोषण अभियान अंतर्गत आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और आशा वर्कर महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम गोत्री के गोकुल नगर स्थित आंगनवाड़ी में रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत खास उपस्थित रही। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों को पोषण युक्त आहार देने पर महिलाओं को मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही आंगनवाड़ी के बच्चों को सुखड़ी वितरण किया गया। इस मौके पर वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से हमें एक सामाजिक समरसता का पूरा एक पखवाड़ा पार्टी मना रही है। 6 तारीख से इसको शुरू किया हम लोगों ने मनाना, जब हमारा स्थापना दिवस था। 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक ये पूरा पखवाड़ा मनाया जाएगा और 19 तारीख आज का दिन फिक्स किया गया था कि आज के दिन महिला मोर्चा और बाकी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सभी मिलकर, आज का दिन था आंगनवाड़ियों के लिए, आज का दिन आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का दिन था। आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का दिन था और किस तरीके से हम पोषण अभियान को आगे बढ़ा सकें, आज हम उस काम के लिए यहाँ आए हैं कि कुपोषण एक बहुत बड़ी एक समस्या देश की है। अगर बच्चे हमारे पोषित रहेंगे और अच्छे कुपोषण रहित रहेंगे तो देश एक स्वस्थ भारत आगे बनेगा। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है। वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज 19મી તારીખે સુપોષણ દિવસ તરીકે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। સમગ્ર ભારતના રાષ્ટ્રીય મહિલા મોરચાના મહામંત્રી દીપ્તિબેન રાવત આજે દિલ્હીથી ખાસ અહીંયા માર્ગદર્શન આપવા માટે પધાર્યા છે। અકોટા વિધાનસભાના અમારા લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન મોહિલીની આગેવાનીમાં અહીંયા આંગણવાડી કાર્યકર્તા બહેનો, આશા વર્કર બહેનો, સગર્ભા બહેનો, ધાત્રી બહેનો અને બાળકોનું એક સુંદર મજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે આંગણવાડી વર્કર અને આશા વર્કર બહેનોને ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ તરફથી એક સન્માનપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું છે। તો સગર્ભા અને ધાત્રી બહેનો માટે સુખડીના વિતરણના કાર્યક્રમનું પણ અહીં આયોજન સીમાબેનના મારફતે થયું છે। સાથે સાથે જે સુપોષણ અભિયાનમાં જે બાળકો જોડાય છે તે બાળકો માટે પણ આજે વિશિષ્ટ પ્રકારનું ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડનું આયોજન થયું છે। ત્યારે આ સમગ્ર કાર્યક્રમ જેમના માધ્યમથી થયો છે એવા મહિલા મોરચાની વડોદરા શહેર સંગઠનની ટીમ અને અકોટા વિધાનસભાના મહિલા મોરચાના સૌ સંગઠનના પ્રતિનિધિઓ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ બહેનોનો આ બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। उड़ीसा से आकर गुजरात के वडोदरा शहर में बसने वाले लोगों ने उड़ीसा की संस्कृति को वडोदरा में भी जीवंत रखा है। इसी के तहत उड़ीसा का 87वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के उत्कालिका उड़ीसा सेवा ट्रस्ट द्वारा 87वां फाउंडेशन डे ऑफ उड़ीसा उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उड़ीसा विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सुरजय नारायण पात्रो और साथ ही उड़ीसा के मंत्री अशोक चरदव पांडा उपस्थित रहे। साथ ही वडोदरा से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेंद्र पटेल समेत के अग्रणी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कार्यक्रम में उड़ीसा की संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में उड़िया समाज के लोग शामिल हुए। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही हैं, साथ ही डेली हंट, आईपीटीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को लगातार 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।